मधुबनी के बेलवाडी गांव पे मैं सभी भाइयों को, मधुबनी वासियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वह 23 अक्टूबर का जो दिन था 2020 में 23 अक्टूबर जो दिन शुक्रवार का था, शायद मधुबनी के लोग भूल गए होंगे। एक बार कैमरामैन आप पूरा का पूरा ये बेलवाडी गांव जो है, बेलवाडी टोला है हमारे मधुबनी गांव का, पूरा एक राउंड घुमा दीजिए पूरा गांव का, एक लोकेशन दे दीजिए कि इस समय हम बेलवाडी पे हैं और बेलवाडी के गांव पे हम पहुंचे हुए हैं। और यही बेलवाडी, फिर से एक बार इधर ले आइए कैमरा में, पूरा गांव का लोकेशन लीजिए। चलिए, हम कहना चाहेंगे कि हम बेलवाडी पे प्रचार के लिए आए हो, लेकिन हम बताना चाहेंगे मधुबनी के लोगों को और बेलवाडी के लोगों को कि शायद वो मधुबनी के लोग भूल गए होंगे कि 23 अक्टूबर का जो दिन था, यही हमारे गांव के लोग जो है कि ट्राली पे सवार होकर के जब आ रहे थे लोग, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। ये बहुत बड़ी हादसा हुई थी और पूरा का पूरा मधुबनी गांव जो है कि समझ लीजिए कि वह दुख का घड़ी था। ट्राली से भरा सवारी जो है कि मधुबनी बड़े टोले पे जो है कि दक्षिण खरियान पे पलट गया था और मंजर इतनी भयानक थी कि जो लोग देखे वो लोग जो है कि पूरे के पूरे लोग सदमे में हो गए और पूरे के पूरे सातों टोले के लोग लगभग पहुंच गए थे वहाँ पे। और जो भी है कि बहुत बढ़ चढ़ के लोग जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं, सहयोग किए और ट्राली को उठाने का काम किए, उसमें से लोगों को निकालने का काम किए। उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे, महिलाएं थी, बड़े जो है कि संख्या में मतलब लोग थे और बहुत चोटिल हो गए थे, बड़ी गंभीर रूप से लोग चोटिल हो गए थे और जो है कि बहुत से खून से लथपथ थे, एकदम तितर बितर हो गया था, पूरा अफरा तफरी मचा हुआ था। मैं यही याद दिलाना चाहता हूँ कि मतलब वो 5 महीने पहले की बात है, ये मधुबनी ग्राम सभा का बेलवाडी की बात थी और पूरा का पूरा सातों टोले के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। वो मंजर इतनी भयानक थी कि चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ था, सातों टोले के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, लेकिन जो है कि खून से लथपथ पूरे बेलवाडी के लोग वहाँ पे पड़े हुए थे, लेकिन लोग तमाशा देख रहे थे। मैं बेलवाडी पे प्रचार करने के लिए पहुँचा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है बेलवाडी के लोग, मधुबनी के लोग जो है कि भूल गए होंगे कि सुग्री यादव क्या चीज़ है। जब मुझे पता चला कि हमारे गांव के लोग का है जो है ट्राली पलट गया है, मैं वहाँ पे भागे आया। मैं वहाँ का देखा तो मैं बहुत सदमे में था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और लोग जो है कि चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बाकी लोग तमाशा देख रहे थे। क्या मधुबनी के लोगों के पास जो है कि गाड़ी नहीं थी? क्या बुलेरो नहीं था? क्या मारुति नहीं था? क्या साधन नहीं था? लेकिन सब लोग देख रहे थे। मैं वहाँ पे आया तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या। गोपाल मिश्रा का जो है कि जो भतीजा है अभय मिश्रा, वो मेरे पास आए। मैं वहाँ पे जब गया तो वो मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं कि गुरुजी आप प्लीज़ इस बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज़ इस बच्चे को बचा लीजिए, इसका नब्ज चल रहा है, इसकी सांसें चल रही है और कोई ना कोई गाड़ी की व्यवस्था कर रही है। मैं चिल्लाने लगा कि कोई गाड़ी तो ले आओ, कोई गाड़ी तो ले आओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कोरोना महामारी में जो है कि कोई सहयोग करने वाला नहीं था। खून से लथपथ लोग जो है रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन कोई जो है वो बच्चे का नब्ज चल रहा था। वो बच्चा जो है कि इस दुनिया से चला गया, मधुबनी का इकलौता बच्चा मधुबनी से चला गया, लेकिन कोई गाड़ी वाला जो है इसको सहयोग करने वाला नहीं पहुंचा। आज जो है कि चुनाव आया है तो लोग कहेंगे कि हम 2000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। आज चुनाव के टाइम में लोग जो है घर घर जो है कि गाड़ी बुलेरो लगा देंगे वोट डालने के लिए, लेकिन उस समय किसी के पास जो है कि गाड़ी नहीं था, किसी के पास जो है दिमाग नहीं था कि कम से कम जो है कि खून से लथपथ जो लोग मर रहे हैं उनका सहयोग करें, लेकिन कोई ऐसा नहीं काम किया। अभय मिश्रा ने मुझसे कहा कि गुरुजी बचा लीजिए इस बच्चे को। मैंने कहा बाबू मैं क्या करूं, मेरे पास तो भगवान ने गाड़ी ही नहीं दिया है, मैं कर क्या सकता हूं। लेकिन मेरा एक दिमाग काम किया, प्रेजेंट ऑफ माइंड किया। मैंने जो है कि चिकित्सा अधीक्षक के पास फ़ोन किया और मैंने कहा कि गुरु सर जो है कि मेरे वहाँ जो है कि इतनी बड़ी हादसा हो गई है, मधुबनी में इतना बड़ा हादसा हो गया है, मिठौरा से 5 किलोमीटर की दूरी पे मैं लोकेशन दे रहा हूँ, कृपया आप जो है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए। और एम्बुलेंस से 1-2 ठस काम नहीं चलने वाला है, कम से कम जो है कि 30-40 की संख्या में लोग जो है यहाँ पे जो है कि चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं और एक बच्चे का डेथ भी हो गया है। कृपया करके आप जो है कम से कम 7 एम्बुलेंस भेजने का काम करिए। मैंने चौक एसओ साहब के पास फ़ोन किया, अरुण कुमार दुबे जी के पास, क्योंकि पूरी फोर्स से आ जाए मधुबनी में, कितनी बड़ी घटना हो गई है। तो अरुण कुमार दुबे जी ने जो है कि एसओ साहब ने जो है कि भेजने का काम किया। 100 नंबर की गाड़ी, तत्काल में 100 नंबर की गाड़ी आती है, मैं कुछ जो है कि घायलों को उसमें बैठा करके भिजवाता हूँ। मैंने कहा कि सर आपको भी आना पड़ेगा। मैं अरुण कुमार दुबे जी को भी धन्यवाद दिया था और जो है कि जो चिकित्सा अधीक्षक थे उनको भी मैं धन्यवाद दिया। मैं 5 मिनट के अंतर्गत हर जो है कि 2 मिनट 3 मिनट के अंतराल पे मैं
चिकित्सक अधीक्षक के पास फ़ोन कर रहा था कि सर भेजिए, वो मुझे कहते थे पगला गए हो क्या, इतना जल्दी एम्बुलेंस पहुंचेगा, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो आज वो समय आ गया है कि आप कम से कम देखिए, जो अपने गांव की जनता जो है कि समझिए इस बात को, जो लोग सोच रहे थे कि खून से लथपथ लोगों को गाड़ी में बैठाएंगे तो हमारा जो है कि गाड़ी का सीट जो है कि गंदा हो जाएगा, खून से जंगांग आ जाएगा, और आया है वोट का समय आया है तो लोग आपको बोलेरो में, मारुति में, यहाँ तक कि आप कहेंगे कि हमको हेलीकॉप्टर में भी जाना है तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेंगे, आपको बैठा करके वोट दिलवा लेंगे, वोट ले लेंगे, 5 साल के बाद भूल जाएंगे। जो कोरोना महामारी में 2 रुपये का मास्क नहीं बांटा, वो आपको 2000 रुपये का जो है कि आपको लालच देगा, 10,000 रुपये का आपको खरीदने का कोशिश करेगा, और वोट लेने के बाद आपको भूल जाएगा कि आप क्या चीज़ हैं। इस तरह से जो है कि हम यही कहना चाहेंगे कि बिलवाडी के लोगों को और पूरे मधुबनी गांव के लोगों को हम यही चाहेंगे कि ये वीडियो इतना शेयर करो कि हर माँ के पास पहुँचे जिसका इकलौता बेटा हो, चाहे इकलौता हो चाहे कोई बेटा होता है, वो हमारा बच्चा जहाँ हमारा मधुबनी का लाल था वो बच गया होता, लेकिन कोई सहयोग नहीं किया। यह वीडियो हर बहन के पास पहुँचे, हर भाई के पास पहुँचे कि सच्चाई क्या है कि मधुबनी के लोग सिर्फ वोट लेना जानते हैं, और सहयोग की बात आती है तो खाली बस खड़ा होकर के तमाशा देखने का काम कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उसमें जो भी लोग सहयोग किए थे उनको भी मैं सत नमन करता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि अगर वो लोग सहयोग कर दिए होते तो आधा घंटा वहाँ पे जितने भी जो है चोटिल थे, घायल थे, खून से लथपथ थे, वो आधा घंटा वहाँ में मधुबनी में जो है कि बड़े टोले पे तांडव नहीं हुआ होता, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनी लोग थे वहाँ पे, बड़े अरबपति करोड़पति है, पूरा गांव मधुबनी जानता है। तो सुग्रीव क्या किया है जनता जानती है, कितना संघर्षशील लड़का है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आपको बहुत सारे खरीदार आपके पास आएंगे, आपको खरीदने के लिए आपको बिकना होगा तो बिक जाइएगा। बाकी सुग्रीव के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, और मधुबनी के लिए मधुबनी के आवाम के लिए जो है आवाज़ उठाता है। बाकी आप लोगों की मर्जी। मेरे भाइयों, अगर इस बात में सच्चाई होगी तो शेयर करिएगा, और ताकि ये जो है कि मधुबनी के जन जन तक पहुँचे कि लोगों का नियत में और सोच में कितना अंतर है, कथनी और करनी में कितना अंतर है। वो समाज सेवी, अगर सच्चे समाज सेवी थे तो आखिर में आधा घंटा तक बेलवाडी के गांव के लोग क्यों जो है वहाँ पे तड़प रहे थे। अगर सच्चे समाज सेवी थे तो जो है कि कोरोना महामारी में तुम लोगों ने जो है गांव में क्यों नहीं सहयोग किया, किस घर का चूल्हा जल रहा था, किस घर का चूल्हा नहीं जल रहा था, क्यों नहीं पता लगाया। आज चुनाव आया है तो घर में जो है कि 2000, 5000, 10,000 पहुँचाने का काम कर रहे हो, लेकिन यही 10 दिन के बाद तुम पता नहीं करो कि किस घर में चूल्हा जल रहा है और कौन सा भाई जो है कि खाना, किसके घर में जो है खाना बनने की व्यवस्था है कि नहीं है। तो ये जो है कि समाज सेवी बनने का ये ढोंग करते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें कि एक संघर्षशील, एक युवा लड़का जो है कि मधुबनी में उठा हुआ है, चुनाव में के मैदान में है, प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ, आपको लगता है कि यह लायक है तो आप लोग चुने, नहीं तो वही जो है आपको खरीदार जो आएंगे उनको आप लोग दे दीजिएगा। बाकी मैं यही कहूँगा गाँव की जनता को, उस लायक हों तो चुनने का काम करिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को इग्नोर करिएगा। अगर लायक होगा तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।